जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेके आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन। चैप्टर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और इस टॉपिक का नाम है कोलराउस का नियम तथा अनुप्रयोग। यह आपके बोर्ड पेपर में 5 अंक में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नियम। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो यह रहा नियम। अब आइए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने एक पात्र ले लिया बर्तन, और इसमें H2O अर्थात जल विलयन पहले से ही भरा हुआ है, और जब हम इसमें विद्युत अपघट्ट डालेंगे तो आप कोई भी विद्युत अपघट्ट ले सकते हैं, जैसे NaCl हो गया, Cl हो गया और COOH हो गया। ऐसे ही कई विद्युत अपघट्ट के सूत्र हैं, जैसे इसमें से हमने NaCl विद्युत अपघट्ट को ले लिया, और जब हम इसमें H2O अर्थात जल में डालेंगे अर्थात घोलेंगे तो यह क्या बन जाएगा, विद्युत। देखिए, तो यह विद्युत अपघट्ट का जली विलयन बन जाएगा। तो यह विद्युत अपघट्ट का जली विलयन बन जाएगा, यानी हमने NaCl को H2O अर्थात जल में जब डाला अर्थात घोला तो यह विद्युत अपघट्ट का जली विलयन बन गया। अब आइए हम लोग विद्युत अपघट्ट का जो ये विद्युत अपघट्ट है, अब विद्युत अपघट्ट का जली विलयन है, इसके अनंत तन्यता को जानते हैं। तो देखिए यहाँ ये क्या है, यह है लेमडा। लेमडा को हम क्या कहते हैं, चालकता। और ये इन्फानाइट है, इन्फानाइट को अनंत तन्यता बोला जाता है। और EQ को क्या बोला जाता है, तुल्यांकी। तो अब आइए हम लोग देखते हैं परिभाषा। देखिए, परिभाषा इस प्रकार से बनेगा, किसी विद्युत अपघट्ट की या किसी विद्युत अपघट्ट के जली विलयन आप बोल सकते हैं, या किसी विद्युत अपघट्ट के अनंत तन्यता पर चालकता बोल सकते हैं, या तुल्यांकी चालकता आप बोल सकते हैं। तो हम चालकता इसके धनायनों अर्थात लेमडा EQ के धनायनों तथा लेमडा EQ के ऋणायनों, तो इसके धनायनों अर्थात ऋणायनों के योग के, यानी कि इसके योग के बराबर होता है, लेमडा EQ के बराबर होता है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं परिभाषा। किसी विद्युत अपघट्ट के जली विलयन में अनंत तन्यता पर चालकता या तुल्यांकी चालकता इसके धनायनों अर्थात ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से परिभाषा बन गया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अनुप्रयोग। तो जो कोलराउस का नियम का अनुप्रयोग है, कहाँ पर प्रयोग होता है, तो देखिए अनुप्रयोग आपको हेडिंग डाल देना है। अब इसमें लिखना है, अनंत तन्यता पर दुर्लभ विद्युत अपघट्ट की मोलर ज्ञात करना। यानी कि अनंत तन्यता पर दुर्लभ विद्युत अर्थात जो कमजोर विद्युत है वहाँ पर उसकी अपघट्ट की मोलर ज्ञात करना है। पहला पॉइंट में आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट है दुर्लभ वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना करना। यह क्या है, दूसरा पॉइंट हो गया। तो सो फ्रेंड्स, ये रहा कोलराउस का नियम तथा उनके अनुप्रयोग। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।